नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आयु रेखा। अगले अंक में हमने चर्चा की थी कि आयु रेखा यहाँ से यहाँ तक लंबी होती है, ऐसे लोग शतायु होते हैं। बहुत लोगों के हाथों में अक्सर हम देखते हैं कि आयु रेखा यहाँ से शुरू तो होती है और इस प्रकार आती हुई बीच में टूटी फूटी से इस प्रकार से नज़र आती है, टूटी फूटी। इसका अर्थ क्या होता है? आयु रेखा अगर बीच बीच में टूटी हुई हो, इसका अर्थ ये हम स्पष्ट रूप से नहीं मान सकते कि उस आदमी की मृत्यु ही होगी। ऐसा नहीं है। मृत्यु के रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमको उस आदमी के दोनों हाथों को देखना पड़ेगा, दोनों हाथों को, रेखा को अच्छे से, क्योंकि इसमें पतली और सपोर्टिव रेखा भी होती है। इस प्रकार से हल्की और महीन रेखा होती है जो उसे सपोर्ट प्रदान करती है। ये टूटने का अर्थ क्या हुआ? अगर इस भाग में अगर आयु टूट जाता है तो ये मान के चले कि ये यहाँ तक अगर 10 है, ये 20 है। आयु रेखा को स्केल रख के या धागा रख के अलग अलग यहाँ से यहाँ तक को 90 वर्ष या 100 वर्ष को मान के हम इसको बांट सकते हैं। जब इस प्रकार से हम उसको बांट लेते हैं, या फिर बांटने का तरीका एक शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत को मिला के, ये हमने अगले अंक में बताया था। अगर किसी की आयु रेखा यहाँ पे टूट जाती है, इसका अर्थ है कि 45 वर्ष की आयु में लगभग वो गंभीर रूप से बीमार होगी, कोई दुर्घटना होगी, या शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। इसका अर्थ ये होता है। अगर उसमें सपोर्टिव रेखा होती है तो ये बतलाता है कि उसकी उस बीमारी से या दुर्घटना से उसकी रक्षा होगी, पुनः वह अपनी आयु को शुरू करेगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आयु टूटने का मतलब ये नहीं होता है कि वो उसकी मृत्यु ही हो जाएगी। वो गंभीर दुर्घटना आयु शक्ति में कमी को दर्शाता है। अगर आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आयु रेखा यहाँ से स्पष्ट निकल के, इस प्रकार ये अलग भी हो सकती है, स्पष्ट निकल कर अगर यहाँ तक चले जाए और यहाँ पर आके टूट जाए मणिबंध के पास, तो जब हम इसकी गणना करेंगे तो ये लगभग 80 वर्ष की आयु होगी। मतलब कहा है कि वो 80 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। उसके बाद उसके जीने की संभावना छीन है। अगर इसी में एक पतली रेखा आके इस प्रकार से इसे जुड़ जाए तो ये उसको सपोर्ट भी प्रदान करेगी और उसको आगे की आयु पूरी करने में मदद भी करेगी, लेकिन वो आदमी कमज़ोर हो चुका होगा, स्वास्थ्य रूप से कमज़ोर होगा। अगर आयु रेखा के साथ साथ, ये आयु रेखा के साथ साथ अगर एक दूसरी रेखा चलती है, किन्हीं भाइयों के हाथ में अगर इस प्रकार यहाँ पे आयु रेखा टूटी हो और एक रेखा यहाँ से निकल कर वो स्पष्ट रूप से इसे सपोर्ट प्रदान, ये दोहरी आयु रेखा कहलाती है, ये स्वास्थ्य रेखा कहलाती है। अगर इस प्रकार से स्पष्ट सपोर्ट प्रदान करे तो इसका अर्थ है कि इस उम्र में थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन वो इसे आराम से इस उम्र को पार कर जाएगा और लंबी आयु को जिएगा। जब हम अपने हाथों में आयु की गणना करते हैं तो हम इस प्रकार से शुक्र के केंद्र से इसको गणना जो है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इस प्रकार से गणना की जाती है। और सटीक गणना करने के लिए आप स्केल रख के इसको गणना कर सकते हैं। यहाँ तक की आयु अगर 30 वर्ष पड़ती है हमारी, तो यहाँ तक की आयु उस हिसाब से 45-46 वर्ष पड़ती है। इस पर आप अपने हाथों को मिला के देख सकते हैं कि आपकी आयु कितनी है, कितनी लंबी हो सकती है। आप अपने हाथों में आराम से देख सकते हैं। आप अपने हाथों में इस प्रकार आयु को अलग अलग पार्ट में बांट कर ये गणना कर सकते हैं कि आपकी आयु कितनी होगी और स्वस्थ आयु कितनी होगी। जितनी स्पष्ट और ये क्लियर रेखा होगी, आपका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा और मजबूत होगा। जहाँ पे ये रेखा पतली पड़ जाती है वहाँ पे आपके जो है अस्वस्थ होने को दिखलाता है या किसी दुर्घटना को दिखलाता है। अगर ये रेखा पुनः मजबूत हो जाती है स्पष्ट रूप से, तो इसका अर्थ है कि आप स्वस्थ जिएगा और लंबी आयु तक आप जीवित रहेंगे। किन्हीं के हाथों में अगर रेखा टूट जाए तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं लगाना चाहिए कि उसकी मृत्यु ही होगी। अंतिम पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसके दोनों हाथों को देखना अति आवश्यक होता है। उसके बाद अन्य स्थिति जैसे हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, इन सब रेखाओं की भी स्थिति को देखना पड़ता है, तब हम उसके अंतिम निर्णय पर पहुंच सकते हैं। आयु रेखा जब शुरू होती है तो ये जनरली मस्तिष्क रेखा से मिलकर शुरू होती है, या फिर किसी के हाथों में ये यहाँ से अलग होकर शुरू होती है, लेकिन उसकी शुरुआत स्थल यही मानी जाती है। चाहिए इसके साथ मिलकर हो या अलग होकर चले, उसकी शुरुआत स्थल यही मानी जाती है। ऐसा नहीं समझिए कि आयु रेखा यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से नहीं होती है। ये गुरु के नीचे वाले क्षेत्र से आयु हमारी शुरू होती है और गणना हमें यहाँ से करनी है, यहाँ से गणना करनी है और यहाँ तक को हम 100 भागों में बांट कर स्केल रख के इसको अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं। तो ये जब साथ चलती है और अलग चलती है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका हम चर्चा अगले अंक में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।